हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। सो कल हमने वीडियो बनाई, NICL का एग्जाम हुआ। मैंने अपने अटेम्प्ट्स बताए एंड 27 मैंने गलती से 67 बोल दिया। मेरे 87 अटेम्प्ट्स थे भाई। आई एम सॉरी फॉर दैट उस वीडियो में। एंड आज हम बात करते हैं कि भाई सेफ स्कोर, कट ऑफ वगैरह एंड रिजल्ट डेट वगैरह एंड मेंस के प्रिपरेशन एंड सोर्सेस एक इसी वीडियो में सारे बात करेंगे। मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एग्जाम का प्रिपेयर करूंगा। सेक्शनल मॉक देते हुए वीडियो बना लूंगा, बट ऐसे बात करने की नहीं बनाऊंगा। तो भाई बात अगर एग्जाम की, तो रीजनिंग टफ तो थी। देखो, सिर्फ पजल पजल दिए, नो सिलॉग्स है ना, नो ब्लड रिलेशंस, इजी क्वेश्चंस इतने नहीं थे। तो रीजनिंग टफ तो थी काइंड ऑफ। इतने ज़्यादा भी अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे पिछले साल के कंपेयर करें तो। एंड क्वांट्स भी कहीं ना कहीं अरिथमेटिक उसकी टफ थी, आप इजीली नहीं बना सकते थे। एंड इंग्लिश में भी आरसी तो टफ था, मतलब ओवरऑल इजी था, बट आरसी तो कैलकुलेटिव था। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को लग रहा है कि सेफ स्कोर जो होगा ना, वो मतलब 72 से 77 तक के बीच में भी सेफ ही है। उसके ऊपर तो ऑब्वियसली सेफ ही है, पर इसके बीच में भी मेरे को लग रहा है 73 से 77 मान के चलो कि सेफ ही है। इसके बीच में ही कट ऑफ जानी चाहिए। एंड भाई इतनी कम भी नहीं जाएगी, क्योंकि सीटें ना बहुत कम है। अगर बात होती ना IBPS भी होगी तो उसकी सीटें ज़्यादा आती है, तो उसमें आप कह सकते हो थोड़ा मार्जिन ले सकते हो। बट इसके अंदर ना देखो, कड़वा घुट पीना पड़ेगा। जिसके 70 अटैम्प्ट है, 65 अटैम्प्ट है, या 70 के 71 हो गए अटैम्प्ट, भाई तो थोड़े बहुत तो अपने गलत होते हैं ना। 75 भी अटैम्प्ट है तो उसमें भी आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। कड़वा घुट पीना पड़ेगा भाई, मतलब मान के चलना पड़ेगा कि नहीं होगा। बाकी एग्जाम में प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई नो आसान नहीं होता, मैं भी बहुत फाइनल लिस्ट से बाहर हुआ, तो मेरे को एहसास है इस चीज़ का कितना बुरा लगता है। बाकी भाई यही था सेफ स्कोर, कट ऑफ वगैरह। एंड बात करें रिजल्ट डेट की, तो लास्ट टाइम 22 दिन लगे थे इसके अंदर। एंड 20 दिन तो मेरे को लगता है अभी भी लगेंगे, 15 से 20 दिन एटलीस्ट लगेंगे। एंड 15 से 20 दिन मान के चलो, तो भाई जुलाई अगस्त के दूसरे हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आ जाना चाहिए वैसे तो, पहले आ जाए तो भाई और बहुत बढ़िया बात है, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन इतनी पहले ना देते नहीं है, ये बात सारी यही है ना। एंड फिर मेंस की बात करें तो भाई 50-50 सबके हैं। ये अच्छी बात है कि सबको इक्वली डिवाइड कर दिया। बुरी बात भी है जिसके कई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कई टॉपिक वीक है, तो उसके लिए बुरी बात भी है। बट सबसे मेन बात है इसके अंदर स्कोरिंग टॉपिक है ना, कंप्यूटर है भाई। अगर बात कंप्यूटर की करें ना, तो भाई अब बहुत बहुत ईजी है पढ़नी। मैं कह रहा हूँ GA जैसे बहुत वास्ट होगी ना, पहाड़ जैसी होगी, उतनी कंप्यूटर ईजी है पढ़नी, बहुत लिमिटेड है ना। मैं जब SSC CGL का पेपर दिया था ना, मैंने तब कंप्यूटर पढ़ी थी रोजगार विद अंकित से, उनकी क्लासेस ली थी। तो भाई मैंने मतलब पूरी घोल के पी ली थी कंप्यूटर, बढ़िया तरीके से मेरे को आ गई थी। एंड मेरे नंबर भी ठीक ठाक आए थे, बुरे नहीं आए थे। तो आप भी वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, रोजगार विद अंकित से। अगर आप बोलोगे तो मैं उस प्रॉपर कोर्स का लिंक भी डाल दूंगा, मैंने कॉपी कर रखा है अपने पास। आप वहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर उन्होंने सारा बताया है कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना। मेन तो चीज़ यही है कि आपको वो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की शॉर्ट कीज भी याद होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, आधा आधा घंटा तीनों को चला सकते हो, कम से कम 4-5 दिन। तो सारी शॉर्टकट की लगा के देख लो, एक तो रिवाइज भी हो जाएगी और आप याद भी हो जाएगी। बाकी कंप्यूटर के अंदर आप उनकी जनरेशन्स वगैरह सारी याद कर लो, है ना। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर डिफरेंस हो गया, प्रिंटर्स जो जो होते हैं उसके बारे में जरूर क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मेरे को पता नहीं इसके अंदर क्या क्या आते हैं, बट कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन यही है भाई। कौन सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट करी, है ना, कौन से टाइम में कौन सा कंप्यूटर कैसा वो इन्वेंट हुआ था, ये पढ़ लो, है ना। और भाई बात रही GK की, तो मैंने आज ही स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल वाला है ना, वो परचेज करा है। क्योंकि भाई मैं बाकी उसे पढ़ के देख चुका हूँ। मैं वो ना, वो जो अफेयर्स क्लाउड है ना, तो वो बहुत वास्ट लगता है यार। कि मेरे को लगता है भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकता यार, GA के अंदर मैं इतना, मतलब मेरे से ना सस्टेन ही नहीं रहा जाता उस चीज़ के ऊपर। इतनी वो वीडियो बना देंगे या टॉपिक, वो बहुत बड़ी PDF सी होती है, मैं नहीं पढ़ सकता भाई। एंड OB की मैराथन में देख लेता था, शीतल मैम की, उनकी PDF भी आती थी, वो भी मेरे को बहुत हेल्पफुल लगती थी। पर बात ना बस वही होती रहती है कि मैराथन ना आपका जुगाड़ करवा देती है कि 5-6 नंबर, 7-8 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर आपके जुगाड़ करवा देगी। बाकी इससे ज़्यादा नहीं करवा पाएगी। इससे ज़्यादा लाने तो भाई बेसिक से पढ़ो, कोई भी अपना टीचर देख लो। मैं तो अभी सबके नाम सुन रहा हूँ, परचम क्लासेस, अभिजीत सर, मैंने तो बहुतों के नाम सुन लिए भाई सर्च करते करते। तो आप भी देख लो। गाइडली की PDF थोड़ी ठीक लगती है, थोड़ी शॉर्ट होती है बाकियों की कंपेरेटिवली, थोड़ी सी शॉर्ट, इतनी भी शॉर्ट नहीं है, उसकी भी 350-400 पेज की। बाकी मेरे को स्मार्ट कीड़ा का सही लगा, मैंने अभी 450 रुपये का परचेज करा है।
है ना, वो मेरे को बहुत सही लगा, मैं उससे ही पढ़ूंगा क्योंकि उसके अंदर ना वो जो बता रहे हैं ना, एक प्रॉपर न्यूज़ है, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स है, उसके बाद उसके भी मेन पॉइंट्स हैं। मतलब आप पहले पीडीएफ रिवाइज कर लो, फिर वो मेन पॉइंट्स 5 मेन पॉइंट रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद 2 मेन पॉइंट है, मतलब जो एंड टाइम पे रिवाइज करने हैं। दैट्स अमेजिंग भाई, और क्या चाहिए आपको। एंड टाइम पे तो सिर्फ लाइनें लाइनें ही पढ़नी होती है, बस याद रह जाए कि याद है कि नहीं। एंड इंग्लिश की बात रही तो भाई सेम है मेरा, तो मैं निमिषा बंसल मैम को फॉलो करता हूँ। वो सुबह सुबह एडिटोरियल डालती है, मैं हर वीडियो वो देखता हूँ। वो भाई एक दिन एक वीडियो के अंदर कम से कम 200-150 वो कैब करा देती है। तो भाई कम है क्या ये? अगर आप एक वीडियो की वो कैब याद रख लो ना, तो भाई आपके आधे से ज़्यादा बैंकिंग की इंग्लिश सही हो जाए। एंड वो एडिटोरियल पढ़ाती है, तो आपको भी पैराग्राफ की प्रैक्टिस हो जाती है। मेन आरसी पढ़नी ना मुश्किल होती है, औखी होती है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाती है। थोड़ी वो एरर डिटेक्शन की वीडियो देख लेता हूँ। बाकी इंग्लिश में ये सब आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। वही आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या आपके मतलब एरर हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर वर्क कैसे करती है, ग्रामर की चीज़ें कैसे होती है, वर्ब, ये सब सारे एडजस्ट में पता नहीं भाई मेरे को। मैं तो वही मार्क करता हूँ जो मेरे को सुनने में बढ़िया लगता है। बट मैं अब सही मार्क करने लग गया हूँ मैम की वीडियो देख के। पहले मैं जो करता था ना, मेरे 10-11 नंबर ही आते थे। IBPS PO में मैं क्वालिफाई होता, 12 नंबर आए थे मेरे 2022 में इंग्लिश के अंदर। बट मेरे धीरे धीरे इंप्रूव होते गए वीडियो देख के। वो कैप भी हो गई, एरर भी हो गए, एंड मिस स्पेल्ड वर्ड सब मेरे ठीक हो गए। आप भी कर सकते हो, है ना। और बात रही क्वांट्स और रीजनिंग की, तो वो प्री की तो मैं मॉक से ही करता था। मैं इस चीज़ की कोई वीडियो वगैरह नहीं देखता था। कभी कभार देख लेता था आशीष सर की, जब मेरे को लगता था कि क्वांट्स में दिक्कत आ रही है। एंड अभी भी वही करूँगा, मैं देख लूँगा उनकी वीडियोस। एंड आप भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग का मेरे को ऐसा सच पता नहीं है, मैं पहले फॉलो करता था पुनीत सर को, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता था। बट बाकी वो SBI PO और IBPS PO के लेवल के लिए ठीक है, इनके लिए मैं पता नहीं मेरे को अभी सिलेबस वगैरह। बाकी आप मॉक वॉक लगाओ, है ना। कुछ टॉपिक्स होंगे तो आप टॉपिक वाइज ना सर्च करो, बस उस टॉपिक को सीखो और अपना मॉक लगाते जाओ। जैसे इनपुट आउटपुट शायद आएगा इसके अंदर, तो उस टॉपिक को सीखो, सीधा 5 नंबर देगा, बहुत ईजी टॉपिक होता है। या सिलॉग्स हो गए तो उसकी एक मैजिक बॉक्स की ट्रिक होती है, वो सीखो, बढ़िया नंबर देगा। सिलॉग्स कह रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ की, सॉरी। तो यही कुछ है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने भी अभी थोड़ा और डिस्कवर नहीं करा इसके बारे में, मैं बाकी चीज़ें पढ़ने पे ध्यान दे रहा हूँ। सो यही चीज़ थी। एंड भाई ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्ज़ाम है, एंड वेरी सॉरी फॉर दो जिसके कम है। मेरे को भी नहीं पता भाई, मेरी भी लूप हो रही है कि याद ही नहीं है मेरे को क्वेश्चन इंग्लिश में क्या करें क्या नहीं करें, है ना। एंड बाकी में भी लग रहा भाई रीजनिंग में गलत ना हो जाए, क्वांट्स में गलत ना हो जाए, उस हमारी नींद और नहीं आए भाई। मेरी भी लुप हो रही है। 87 अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे सही है। मेरे 80% एक्यूरेसी आती थी भाई मॉक में, आप मेरे कोई भी मॉक उठा के देख लो। तो डर तो मुझे भी लग रहा है, बट वही है, चांस लेना पड़ेगा। चांस मैंने लिया, इंग्लिश में मैं हमेशा चांस लेता हूँ। मोस्टली मेरे रीजनिंग मैथ में सही रहते हैं, बट गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि पक्का ही सही था, गलत भी हो सकते हैं। सो दैट्स इट भाई। एंड प्रिपेयर करते रहो। जिसका नहीं हो रहा, जिसके कम बहुत कम है, चांसेस भी नहीं है जो, वो तो आगे वाले पेपर के लिए अटैम्प्ट कर लो। जिसके हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लो, आगे पेपर में काम आ जाएगा। दैट्स इट भाई अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।